মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোক সকলোলৈকে মোৰ প্ৰীতি আৰু সম্ভাষণ জনালোঁ। তোমালোক নিশ্চয় ভালে আছা। আজি মই 10ম শ্ৰেণীৰ হিন্দী পাঠ্যপুথিৰ কবীৰ দাসৰ ৰচিত সাক্ষী কবিতাটো আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। আশা কৰোঁ তোমালোক উপকৃত হ'বা। কবিতাৰ বিষয়বস্তুলৈ যোৱাৰ আগতে মই থুলমূলকৈ কবি কবীৰ দাসৰ বিষয়ে এক পৰিচয় দিব খুজিছোঁ। हिंदी के जिन भक्त कवियों की बानी आज भी प्रासंगिक है, उनमें संत कबीरदास जी अन्यतम हैं। হিন্দীৰ যোনসকল ভক্ত কবিৰ বাণী আজিৰ যুগতো প্ৰাসংগিক, তাৰ ভিতৰত কবীৰ দাস অন্যতম। তেওঁ সাধাৰণ লোকৰ মাজত থাকি লোকসকলে বুজি পাব পৰাকৈ সহজ সৰল প্ৰাঞ্জল ভাষাত কবিতা ৰচনা কৰিছিল। कबीरदास के जन्म के संबंध में अनेक जनश्रुतियाँ प्रचलित है। कहा जाता है काशी के एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से कबीरदास का जन्म हुआ था, लेकिन उनका पालन पोषण एक मुसलमान दंपति नीरू और नीमा ने किया था। কোৱা হয় যে কাশীৰ এক বিধৱা ব্ৰাহ্মণীৰ গৰ্ভত কবীৰ দাসৰ জন্ম হৈছিল, কিন্তু তেওঁৰ পালন পোষণ নীৰু আৰু নীমা নামৰ এহাল মুছলমান দম্পতীয়ে কৰিছিল। कबीर दास की रचनाओं का संग्रह का नाम है बीजक। बीजक का 3 भाग है, साखी, सबद और रमेनी। কবীৰ দাসৰ ৰচনা সংগ্ৰহক বীজক বুলি কোৱা হয় আৰু এই বীজকৰ 3টা ভাগ আছে। সেই ভাগ 3টা হ'ল साखी, सबद আৰু रमेनी। भाषा पर कबीरदास जी का भरपूर अधिकार था। ভাষা শৈলীৰ ওপৰত কবীৰ দাসৰ সম্পূৰ্ণ অধিকাৰ আছিল। তেওঁৰ কাব্য ভাষা বস্তুতঃ তৎকালীন হিন্দুস্তানী আছিল। जनता के कवि कबीरदास ने सहज सरल बोधगम्य और स्वाभाविक रूप से आए अलंकारों से सजी भाषा का प्रयोग किया है। জনতাৰ কবি কবীৰ দাসে সহজ সৰল বোধগম্য আৰু স্বাভাৱিক ৰূপত অলংকাৰেৰে ভাষাৰ প্ৰয়োগ কৰিছে। জ্ঞান, ভক্তি, आत्मा, परमात्मा, माया, प्रेम, वैराग्य आदि गंभीर विषय उनकी रचनाओं में अत्यंत सुबोध एवं स्पष्ट रूप से व्यक्त हुए हैं। ज्ञान, भक्ति, आत्मा, परमात्मा, माया, प्रेम, वैराग्य आदि गंभीर বিষয়বস্তু কবীৰ দাসৰ ৰচনাত অত্যন্ত সহজ সৰলকে স্পষ্ট ৰূপত ব্যক্ত হৈছে। এতিয়া মই কবিতাটো পাঠ কৰি দিছোঁ, তোমালোকে মন কৰিবা। साखी, तेरा साई तुझमें जो पूपन में वास, कस्तूरी का मीरग जो फिर ढूंढे घास, सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखवा हनहार, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गरी गरी कारे खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट, पोथे परी परी जगमुआ, पंडित भयान कोई, ढाई आखर प्रेम का, परे सो पंडित होए, माला फेर जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का दाढ़ी दे, मन का फेर, जाति न पूछो साधु की, पूछी लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, परा रहन तो म्यान,
बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा न कोई। जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी पेट, जो बोरा डूबन दौड़ा, रहा किनारे बैठ। जा घर प्रेम न संचेरे, जो घर जान मसान, जैसे खाल लोहार की, सांस लेत वीनु प्राण। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगो कब। कवितार प्रथमते कविये কৈছে, तेरा साई तुझ में जो पोहपन में वास, कस्तूरी का मीरक जो फिर ढूंढे घास। कवि का आशय है, जिस प्रकार फूल में सुगंध है, ठीक उसी प्रकार हमारे हृदय में भी ईश्वर का निवास है। लेकिन जिस प्रकार हिरन कस्तूरी की सुगंध पाकर उसे घासों में ढूंढता है, वो नहीं जानता कि सुगंध उसके शरीर से ही आ रही है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी अपने अज्ञानता के कारण अथवा अहंकार के कारण धार्मिक स्थानों में ईश्वर को खोजते हैं, लेकिन वो यह नहीं जानता कि ईश्वर हमारे अंतर में है, दिल में है। ईश्वर तो सर्वत्र व्याप्त है। কবিৰদাসৰ মতে যিদৰে ফুলত সুগন্ধ ওলায়, ঠিক তেনেদৰে আমাৰ প্ৰত্যেকৰ হৃদয়তে ঈশ্বৰ বিৰাজমান। যেনেদৰে হৰিণে কস্তুৰীৰ সন্ধানত ঘাঁহনিয়ে ঘাঁহনিয়ে ঘূৰি ফুৰে, নাজানে যে কস্তুৰী নিজৰ নাভিৰ পৰাই ওলাইছে কস্তুৰীৰ সুগন্ধ, ঠিক তেনেদৰে মানুহেও নিজৰ অজ্ঞানতাৰ কাৰণেই হওক বা অহংভাৱৰ কাৰণেই হওক, ঈশ্বৰক উপাসনা কৰা স্থলত বিচাৰি ফুৰে, কিন্তু তেওঁলোকে নিজৰ অজ্ঞতাৰ কাৰণে নাজানে যে ঈশ্বৰ আমাৰ হৃদয়ত বিৰাজমান। सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखवा हनहार। कबीरदास के अनुसार सद्गुरु का महिमा अपार व असीम है। वे सभी का भला चाहता है। सद्गुरु अपने शिष्यों को ज्ञान की दृष्टि प्रदान करते हैं, जिससे शिष्य कभी न खत्म होने वाला ज्ञान प्राप्त करते हैं। सद्गुरु सदैव ही अपने शिष्य को सही मार्ग का प्रदर्शन करते हैं। कवि का कहना है, अगर किसी को एक अच्छा गुरु मिल जाए तो उसे गुरु का आदर करना चाहिए, क्योंकि सद्गुरु हमेशा ही अपने शिष्यों का भला चाहते हैं। কবিৰৰ মতে সৎগুৰু অৰ্থাৎ ভাল গুৰুৰ মহিমা এজন শিষ্যৰ জীৱনত অপাৰ, কাৰণ এজন সৎগুৰুৱে সকলোৰে হিত আৰু উপকাৰ সাধন কৰে। সৎগুৰুৱে নিজৰ শিষ্যক জ্ঞানৰ দৃষ্টি প্ৰদান কৰে, যাৰ পৰা শিষ্যই কেতিয়াও শেষ নোহোৱা অনন্ত জ্ঞানৰ লাভ কৰে। সেয়েহে গুৰুৱে নিজৰ শিষ্যক সদায় উচিত পথ প্ৰদৰ্শন কৰে, আৰু সেইজন শিষ্য ভাগ্যৱান যি এজন সৎগুৰু লাভ কৰে। থাৰ্ড ষ্টেঞ্জাটোত কবিৰে কৈছে, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काती खोल, अंतर हाथ सहाय दे, बाहर बाहे चोर। कबीरदास की
कहना है कि गुरु और शिष्य का संबंध कुम्हार और एक घट की तरह होता है। जिस तरह कुम्हार घट बनाते समय उनकी कमियां दूर करने का प्रयास करता है, ठीक उसी तरह गुरु भी अपने शिष्यों के दोषों को दूर करना चाहते हैं। जैसे कुम्हार घट बनाते समय उसके भीतर हाथ भरकर उसे ठीक करते हैं, ठीक उसी प्रकार एक गुरु अपने शिष्यों के अंतर्मन की ओर झांकते हैं और उन्हें कभी कठोर भी होना पड़ा तो हो जाता है। अर्थात गुरु हमेशा अपने शिष्यों की कुशल चाहता है और इसके लिए चाहे गुरु को कठोर भी बनना पड़े तो गुरु बन जाता है। अर्थात गुरु আৰু শিষ্যৰ সম্বন্ধটো কুমাৰ আৰু ঘটৰ দৰে হয়। কুমাৰে যেনেদৰে ঘট বনোৱাৰ সময়ত ঘটটোৰ দুখ ত্ৰুটিসমূহ দূৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, ঠিক তেনেদৰে গুৰুও নিজৰ শিষ্যৰ দুখসমূহ আঁতৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। লাগিলে তেওঁ কঠোৰেই নহওক কিয়, তেওঁ কঠোৰতা দেখুৱাইও শিষ্যৰ যোনবোৰ দুখ সেইবোৰ গুণলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ চেষ্টা চলায়। গুৰুৱে সদায় নিজৰ শিষ্যক পাৰ্গত কৰি তুলিবলৈ বিচাৰে। पोथी परी परी जगमुआ पंडित भयान कोई धाई आखर प्रेम का बड़े सो पंडित होय। कबीर का कहना है कि इस संसार के सभी लोग ग्रंथ पढ़ते हुए ही संसार से चले गए, लेकिन कोई भी व्यक्ति विद्वान नहीं बन सका। लेकिन जो व्यक्ति प्रेम का अनुभव कर सकते हैं, वो इस संसार में पंडित कहलाया है। कबीर के अनुसार यहाँ प्रेम का महत्व ज्यादा है। पुस्तकीय ज्ञान के बदले आंतरिक प्रेम पर कबीर ने यहाँ अधिक महत्व दिया है। पुस्तकीय ज्ञान निरर्थक है जब तक व्यक्ति के अंतर प्रेम का भावना ना हो। दूसरों के प्रति प्रेम भावना महत्व रखता है। কবিৰ দাসৰ মতে সংসাৰৰ সকলো মানুহে ধৰ্মগ্ৰন্থই হওক বা বেলেগ কিতাপেই হওক পঢ়ি সংসাৰ ত্যাগ কৰে, কিন্তু কিতাপ পঢ়িলেই প্ৰকৃতাৰ্থত জ্ঞানী ব্যক্তি হ'ব নোৱাৰে। যদি আমি প্ৰেমৰ অনুভৱ কৰিব নোৱাৰো, তেতিয়াহ'লে সেই ব্যক্তিজনক বিদ্বান ব্যক্তি বুলি কোৱা অনুচিত হ'ব। যোন ব্যক্তিয়ে প্ৰেমৰ প্ৰকৃত অৰ্থ অনুভৱ কৰিব পাৰে, তেওঁক সেই সংসাৰত पंडित बा ज्ञानी बुली। कबीरदास से फिर कहते हैं, माला फेर चुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का दारी दे मन का फेर। अर्थात मनुष्य सदियों से हाथ में माला लेकर भगवान के नाम को जप रहे हैं, लेकिन उन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि उनके मन में मैल भरा हुआ है। मनुष्य अपने मन से इन मैलों को हटा दे, अपने हाथ की माला को त्याग कर और अपने मन की माला को फेरो। अर्थात मन में जो मैल है, काम, क्रोध, मोह, माया, ये सब छोड़ दो। जब मनुष्य का मन निर्मल होगा, पवित्र होगा, तब मनुष्य को ईश्वर मिलेंगे, तब मनुष्य जाकर मोक्ष प्राप्त करेंगे। कबीरे কৈছে যে মানুহে যুগে যুগে হাতত জপৰ মালা লৈ ভগৱানৰ নাম জপ কৰাত ব্যস্ত আছে, কিন্তু তথাপিও এই মানুহে মুক্তি লাভ কৰিব পৰা নাই, কাৰণ তেওঁ পৰিষ্কাৰ হৃদয়েৰে ঈশ্বৰৰ নাম ল'ব পৰা নাই। তেওঁৰ মনত বিষয় বাসনা সোমাই আছে।
যেতিয়াই মনুষ্যই নিজৰ মনৰ পৰা অন্তৰৰ পৰা কাম ক্ৰোধ মোহ মায়া এই বিষয় বাসনাসমূহ অতৰাই নিৰ্মল অন্তৰেৰে ঈশ্বৰৰ জপ কৰিব তেতিয়াই মনুষ্যই মোক্ষ প্ৰাপ্ত কৰিব। कबीरदास जी फिर कहते हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, परा रह दो म्यान। अर्थात किसी संत का जाति पूछकर हमें उनकी अपमान करने का अधिकार नहीं है। हमें उनकी जाति से कोई लेना देना नहीं है। हमें बस इतना पता है कि वो सज्जन है, ज्ञान का भंडार है। हमें साधु की या संत की ज्ञान को टटोलना चाहिए। वो किस जाति से है इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। उसी प्रकार बुद्धिमान मनुष्य तलवार खरीदते समय ज्ञान की ओर ध्यान नहीं देता। वो तो ये देखते हैं कि तलवार की धार कितना है और वो किस धातु से बना हुआ है। কবিৰদাসৰ মতে সাধু সন্তৰ জাতিৰ বিষয়ে সুধি লাভ নাই, কাৰণ জাতি যিয়েই নহওক আমাৰ কৰ্তব্য হ'ল তেওঁৰ পৰা জ্ঞান লাভ কৰাটো। সাধু লোক জ্ঞানৰ ভঁৰাল, এনে লোকৰ পৰা আমি জ্ঞান ল'বলৈহে যত্ন কৰিব লাগে। বুদ্ধিমান মানুহে সদায় তৰোৱাল কিনাৰ সময়ত তৰোৱালৰ ধাৰ কিমান বা সেই তৰোৱালখন কোন ধাতুৰ পৰা তৈয়াৰী সেই কথাটোতহে গুৰুত্ব দিয়ে, তাৰ খোলাটোৰ ওপৰত সিমান গুৰুত্ব নিদিয়ে। ঠিক তেনেদৰে মানুহেও সাধু সন্তৰ জাতি কি, তেওঁ কোন জাতিৰ পৰা আহিছে এইবোৰ কথা গুৰুত্ব দিয়াতকৈ তেওঁৰ ওচৰত থকা জ্ঞানৰ অফুৰন্ত জ্ঞানৰ আমি সন্ধান লোৱাটোহে আমাৰ কৰ্তব্য। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा न कोई। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा न कोई। कबीरदास जी कहते हैं, दूसरों की बुराई करने वालों की कठोर निंदा करते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं कि वो दूसरों की बुराइयों को खोजने की प्रयास करते हैं, लेकिन उसे अनुभव होता है कि उससे ज़्यादा बुरा व्यक्ति और कहीं भी नहीं है। जब कबीर ने दूसरों की बुराई खोजने के प्रयास में चारों ओर तलाश किया, तब कबीर को अपने अंतर आत्मा में झांकने का मन किया। तभी कबीर को अनुभव हुआ कि कबीर जैसा बुरा आदमी इस संसार में कोई भी नहीं है। अर्थात আনক সমালোচনা কৰা সকলক কবিৰদাসে কৈছে যে যেতিয়া মই নিজেই আনৰ দুখ ত্ৰুটিসমূহ বিচাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, তেতিয়া মই নিজেও মোৰ নিজৰ দুখ ত্ৰুটি আছে নে নাই চাইছিলোঁ। তেতিয়া মই অনুভৱ কৰিবলৈ ধৰিলোঁ যে সংসাৰৰ সমস্ত দুখ ত্ৰুটি মোৰ মাজতে সোমাই আছে। মোতকৈ আৰু বেয়া মানুহ এজন এই সংসাৰত হয়তো तीन पाइया गहरे पानी पेट, जो बोरा तूबन दरा रहा किनारे बैठ। कबीरदास जी का कहना है कि मैंने ईश्वर को जहाँ जहाँ ढूंढा वहाँ वहाँ उनके दर्शन हुए। यानी गहरे पानी में घुसने के बाद अथवा अंतर्दृष्टि से ही ईश्वर के दर्शन संभव है, लेकिन जो पागल व्यक्ति डूबने से डरता है और किनारे बैठकर ही संतोष रहता है, उसे
ईश्वर प्राप्ति नहीं होता। ईश्वर की प्राप्ति के लिए गहन साधन की आवश्यकता है। কবিৰ দাসৰ মতে ঈশ্বৰক য'তেই বিচাৰা তাতেই পাবা, তাতেই তেওঁৰ দৰ্শন লাভ কৰিবা। যদি তুমি গভীৰ পানীত ডুব মাৰিও তেওঁৰ দৰ্শন বিচৰা তেতিয়াও পাবা। কিন্তু যিয়ে ডুবিবলৈ ভয় কৰে তেওঁ কিনাৰতে বহি আত্মসন্তুষ্টি লাভ কৰাৰ বাহিৰে আন একো উপায় নাই। কাৰণ ঈশ্বৰ প্ৰাপ্তিৰ বাবেও আমাক গভীৰ সাধনাৰ প্ৰয়োজন। जा घट प्रेम न संचेरे जो घट जान मसान, जैसे खाल लोहार की सांस ले बीनु प्राण। कबीरदास जी कहते हैं, जिस मनुष्य के हृदय में भक्ति प्रेम नहीं है, वो वास्तव में एक मृत व्यक्ति समान है। जिस प्रकार लोहार की भट्टी निष्प्राण होकर श्वास लेती हुई दिखती है, ठीक उसी प्रकार प्रेमहीन मनुष्य एक मृत व्यक्ति के समान है। उसमें आत्मा तो होता है लेकिन प्रेम का संचार नहीं होता। वह शमशान के भांति निष्प्राण होता है। কবিৰ দাসৰ মতে যাৰ আত্মাত প্ৰেমৰ সঞ্চাৰ নাই সেই ব্যক্তিজন শ্মশানৰ মৃতকৰ নিচিনা। তেওঁ উশাহ নিশাহ ঠিকেই লয় কিন্তু সেয়া যেন কমাৰৰ ভাটিৰ নিচিনা যান্ত্ৰিক হয়। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा बहुरी करेगो कब। इस पंक्ति के द्वारा कबीरदास जी कहते हैं कि जिस काम को कल करना है हमें आज ही उस काम को करना चाहिए, क्योंकि कल क्या होगा किसे पता, कि पल में प्रलय कब हो जाए हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। इसलिए हमें समय रहते ही काम करना चाहिए, उसे कभी भी टालना नहीं चाहिए। আমি যিকোনো কাম কালিলৈ কৰিম বুলি পেলাই থব নালাগে, হেতু আজিয়ে কৰা উচিত, কিয়নো কালিলৈ বা অলপ পাছত কেনে ধৰণৰ পৰিবেশ পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হয় সেই বিষয়ে কোনেও আমি ক'ব নোৱাৰি। তেনেকুৱা হলে আমাৰ কাম আধাতে থাকি যাবও পাৰে। সেয়েহে কবিৰ দাসৰ মতে সময়ৰ কাম সময়তে কৰিব লাগে, কোনো কামেই আমি পাছলৈ থব নালাগে।